नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 7 PM न्यूज लाइव। खास तौर से आज हम एक चर्चा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव होने में अब बस 1 से 1.5 महीने का वक्त बाकी है। तमाम तरीके से राजनीतिक बिसात बिछाकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जिसे कहा जाता रहा समाजवादी पार्टी अपनी टूट की कगार की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या चाचा भतीजे की जंग का असर समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर पड़ेगा। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने सपा सुप्रीमो ने 325 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में उन लोगों को जगह नहीं दी गई जो अखिलेश के करीबी माने जाते रहे हैं, बल्कि उन लोगों को जगह दी गई जो शिवपाल के करीबी थे। यहां तक कि उन 8 लोगों के नाम को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया जिसे अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बर्खास्त किया था। ऐसे में अखिलेश यादव के समर्थक नाराज हैं, अखिलेश यादव भी नाराज हैं। तमाम तरीके से बैठकों का दौर जारी है, मैराथन मीटिंग्स हो रही हैं और इस मीटिंग के बाद छन छन कर यह भी खबर आने लगी है कि अखिलेश यादव साइकिल के अलावा किसी अलग चुनाव चिन्ह पर अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो ये जो टूट की कगार पर पहुंच रही है समाजवादी पार्टी, इसका बड़ा असर क्या होगा? क्या ये टूट कहीं ना कहीं से बीजेपी, कांग्रेस या बीएसपी के लिए एक नई राह तय करेगी? तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ ही पल में मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। समाजवादी पार्टी में उम्मीदवारों के नाम के घोषणा के साथ ही आंतरिक कलह एक बार फिर सामने आ गई है। चाचा और भतीजा फिर से आमने सामने हैं, क्योंकि टिकट बंटवारे में चाचा शिवपाल का दबदबा रहा तो सीएम अखिलेश के करीबियों का पत्ता ही साफ कर दिया गया। मुलायम ने वही किया जो शिवपाल ने सुझाया। बुधवार को जब मुलायम सिंह यादव ने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो अखिलेश के करीबियों के नाम ही गायब थे, जबकि शिवपाल के कई समर्थकों को टिकट दे दिया गया, जिससे सीएम अखिलेश नाराज हैं। समाजवादी पार्टी ने जिन 325 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उनमें उन मंत्रियों का भी नाम है जिन्हें सीएम अखिलेश ने किसी न किसी आरोप में बर्खास्त किया था। टिकट बंटवारे में समाजवादी पार्टी की साफ सुथरी छवि भी सबके सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी पर विपक्ष हमेशा से ही आरोप लगाता आया है कि ये गुंडों की पार्टी है, और टिकट बंटवारे में हुआ भी कुछ ऐसा है। बाहुबली अतीक अहमद बर्खास्त किए गए रामपाल यादव और मुख्तार अंसारी के भाई को भी सपा से टिकट मिल गया है। ये सभी शिवपाल के करीबी माने जाते हैं और इन सभी पर कई तरह के मामले दर्ज हैं। अभी हाल ही में इलाहाबाद के एक निजी विश्वविद्यालय में अतीक के समर्थकों ने मारपीट की थी। बाहुबलियों को दिए गए टिकट ने विरोधियों को सपा पर बोलने का एक और मौका दे दिया है। समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है वो गुंडा राज का है। अखिलेश यादव कुछ लोगों के माध्यम से ये पेश करने की कोशिश कर रहे थे, वो अलग हैं, जो कि वो नहीं थे। वो भी इस गुंडा राज के हिस्सा है। और उत्तर प्रदेश में मथुरा, बुलंदशहर, तमाम गैंगरेप, मर्डर, ये सब अखिलेश के राज में हुआ। मुलायम सिंह को लगता है कि ये अपर्याप्त है, इससे बड़ा गुंडा राज होना चाहिए। तो अब वो बड़े गुंडा राज को 2017 में लाने की तैयारी में है, जिसमें उन्होंने जो सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के नहीं देश के नामी गिरामी अपराधियों को टिकट दिया है। टिकट बंटवारे में अनदेखी से नाराज अखिलेश की प्रतिक्रिया तब सामने आई जब सीएम ने शिवपाल के 2 करीबियों से राज्य मंत्री का दर्जा छीन लिया। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है और मुलायम सिंह पहले भी कह चुके हैं कि अब फैसला बदला नहीं जाएगा। इससे एक बात तो साफ है कि राजनीति के इस दंगल में चाचा ने एक बार फिर से भतीजे को धोबी पछाड़ मार दिया है। टिकट बंटवारे से अखिलेश और उनके समर्थक नाराज हैं, तो क्या सीएम अखिलेश अपने ही परिवार से बगावत करेंगे? क्या अखिलेश के दबाव में मुलायम बदल देंगे अपना फैसला? क्या बाहुबलियों के सहारे सपा दोबारा से सत्ता में आएगी? क्योंकि मुलायम सिंह को तो यही लगता है कि जिनको भी टिकट दिया गया सभी जिताऊ उम्मीदवार हैं। तो इंतजार कीजिए, हार और जीत का फैसला तो जनता करेगी। राजापाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो
तो टिकट पर ये टकराव समाजवादी पार्टी की दिशा और दशा को कहां लेकर जाएगा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर इसका कितना बड़ा असर होगा और तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस टकराव पर कितना फायदा उठा सकती हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर जरा उन लोगों पर भी डाल लेते हैं जिन्हें लिस्ट में जगह दी गई है। दरअसल बर्खास्त मंत्रियों को टिकट दे दिया गया मुलायम सिंह यादव की तरफ से, जिसमें शिवपाल यादव, ओम प्रकाश सिंह, नारद राय, शादाब फातिमा, शिव कुमार बेरिया, राजा महेंद्र, अरिदमन सिंह, योगेश प्रताप सिंह और राजकिशोर सिंह समेत मनोज पारस शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अखिलेश यादव ने पार्टी से बर्खास्त किया था, कैबिनेट से बर्खास्त किया था और बावजूद उसके मुलायम सिंह यादव की लिस्ट में इन लोगों का नाम शामिल किया गया। साथ ही साथ अखिलेश के विरोधियों को भी टिकट दे दिया गया, जो लगातार अखिलेश का विरोध करते रहे हैं, जो बाहुबली कहे जाते रहे हैं। अतीक अहमद, रामपाल यादव, सबिकतुल्ला जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, इनका विरोध लगातार अखिलेश करते रहे, लेकिन फिर भी इन्हें लिस्ट में जगह दी गई। इतना ही नहीं, अखिलेश जिन लोगों को बेहद करीब मान रहे थे, जिनका टिकट वो चाहते थे, उन्हें किस तरीके से इस लिस्ट से बाहर किया गया। उन नामों में पवन पांडे, अरविंद गोप और अरुण वर्मा का नाम शामिल है। अरुण वर्मा वो नाम है जो लगातार ये कहते रहे हैं कि पार्टी को टूट की कगार पर पहुंचाने वाले अमर सिंह हैं। वहीं शिवपाल के करीबी और बाहुबलियों को टिकट दिया गया। अतीक अहमद, रामपाल यादव और सबिकतुल्ला, ये तमाम तरीके ये जो तमाम नाम सामने आए हैं लिस्ट में, लिस्ट से बाहर वाले, लिस्ट के अंदर वाले, दरअसल ये वही नाम है जो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे की लड़ाई का आधार बन रहे हैं, समाजवादी पार्टी के टूट का आधार बन रहे हैं। और ये आधार पार्टी को कहां लेकर जाएगा, चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं, मेरे साथ आज के खास पैनलिस्ट में जुड़ चुके हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ कांग्रेस से का प्रतिनिधित्व करने के लिए जुड़ रहे हैं राजेश यादव जी, बहुत स्वागत। और लखनऊ से मेरे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं मान सिंह सेंगर जी। सेंगर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि मामला समाजवादी पार्टी का है, इसलिए मैं शुरुआत मान सिंह सेंगर साहब से ही करती हूँ। सेंगर साहब, क्या समझा जाए, चुनाव से पहले ही क्या आपकी पार्टी टूट की कगार पर तो नहीं पहुंच गई है, जो हालात बन रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी जी टिकट की घोषणा की गई थी, उसमें भी तमाम लोगों के नाम बदले गए, तो क्या पार्टी टूट के कगार पहुंच गई थी? सर, अगर ऐसा नहीं है, इसमें भी जो लोग उस लायक जी सेंगर साहब, अगर ऐसा नहीं है तो छन छन की ये जो खबर आ रही है कि अखिलेश यादव जी जल्द ही एक लिस्ट जो जिन्होंने बना के रखी हुई है वो जारी करने वाले हैं, अलग से चुनाव चिन्ह, साइकिल के अलावा अलग से चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, ये जो खबर आ रही है इसका क्या आधार है? देखिए, हमारे नेता अखिलेश यादव का कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहता है, वो उनके पास अगर अलग से बनाया होगा इस लिस्ट के बाद, तो निश्चित तौर से उसको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बकायदे जो है उसको सबके सामने लेकर के आएंगे। चुपके से लिस्ट बना के चुपके से जारी करने को मतलब नहीं। हमारा मतलब लिस्ट बन चुकी है और इतना साफ है कि अगर उनके नामों को शामिल किया नहीं जाता है तो वो अलग से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं नए चुनाव चिन्ह के साथ। नहीं, देखिए, आप बखूबी जानती हैं, पूरा देश जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है कि हमारे नेता दागी व्यक्ति को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो है चुनाव नहीं लड़ाना चाहेंगे या नहीं लड़ाना चाहते हैं जिसके ऊपर जनता अविश्वास पैदा करे या कि उनके ऊपर किसी तरह की कोई उंगली उठाए। वो पूरी तरीके से विकास करने के लिए प्रतिबद्ध एक नेता हैं और ये इसको पूरा देश देख रहा है। लेकिन मान सिंह जी, मुलायम सिंह यादव ये बात नहीं समझ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने जो कल लिस्ट जारी की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये फुल एंड फाइनल लिस्ट है। नहीं, देखिए, वो ठीक है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात को इतना नजरअंदाज नहीं करेंगे। अपनी बात नेता से माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और इसमें चेंज जो भी होगा उसको किया जाएगा। चलिए, मैं आपके पास आती हूँ, मैं अशोक जी। जी अशोक जी। मान सिंह जी,
जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में पिछले साल जी 4 साल 4.5 साल के समय में हुआ है, अखिलेश यादव क्या उसकी जिम्मेवारी से बच सकते हैं क्या? प्रदेश लूट तंत्र में बदला, रेप तंत्र में बदला, परिवार तंत्र में बदला, किस निर्णय में अखिलेश जी शामिल नहीं थे? लूट तंत्र में बदला? कहाँ किस लूट की बात कर रहे हैं? रेप तंत्र में बदला, लूट तंत्र में बदला। जो चारों तरफ वातावरण है, जिस तरीके से लोगों को जो है कहीं ना कहीं हत्या का, लूट का, बलात्कार का शिकार उत्तर प्रदेश भर में बनाया अच्छा जा रहा वातावरण है, जो हालात उत्तर प्रदेश के बन गए हैं, जनता जिस तरीके से क्या नाम छटपटाहट में है कि किस तरीके से पिंड छुड़ाया जाए। हम विकास की बात करते हैं, विकास तो केवल एक दिखाने का चेहरा है। विकास कहाँ है? विकास क्या उन गांवों में है जिनकी सड़कों में, जिनकी नहरों में पानी नहीं है, जो नहरें सूखी पड़ी हैं? विकास कहाँ है? विकास क्या उसमें है कि जो केंद्र से रुपया आ रहा है वो रुपए का पता नहीं चलता कहाँ गया? मान सिंह जी, चलिए, मुझे लगता है कि शायद मान सिंह जी किसी तकनीकी वजह की वजह से शायद उनसे संपर्क टूट रहा है। हम दोबारा उनके पास पहुंचेंगे। मेरे साथ राजेश जी भी हैं, कांग्रेस से हैं। राजेश जी, बहुत अहम सवाल आपसे करूंगी। समाजवादी पार्टी तो जिस तरीके से अपनी कलह से, अपने कुनबे की कलह से गुजर रही है, वो अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस की जो हालत है, 26 सालों का वनवास बार बार कहा जा रहा है, बद से बदतर हालत में कांग्रेस वहां रही है। लेकिन ऐसे हालात में क्या कांग्रेस अपने लिए किसी तरीके का एक ओपन गेट क्या कांग्रेस को नजर आ रहा है? क्या कांग्रेस की मजबूरी हो जाएगी कि आने वाले वक्त में वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ाव के साथ उतरेगी चुनावी मैदान में? नहीं, कांग्रेस की कोई मजबूरी नहीं है। कांग्रेस ने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए पूरे कैंडिडेट सब लिस्ट सब फाइनल कर रखे हैं। ठीक है, कोई गठबंधन होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तो हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। और पूरे प्रदेश में मतलब गठबंधन का रास्ता भी खुला हुआ है, आप गठबंधन कर सकते हैं, यानी आपकी मजबूरी गठबंधन हो सकती है ना? मजबूरी नहीं है। हाँ। मजबूरी नहीं है। कोई अच्छा ऑफर मिलेगा तो ठीक है, उस पर विचार किया जाएगा, और कोई मजबूरी नहीं है। आपने अच्छे ऑफर की बात की तो समाजवादी पार्टी से आप लोग 100 सीटों की मांग कर रहे थे, 100 सीटें तो उन्होंने दी नहीं, उन्होंने तो 325 की लिस्ट जारी कर दी, 78 सीट्स रिमेन बाकी हैं। तो ऐसे में क्या बिहार वाली हालत होगी कि सबसे कम सीटों के साथ आपको समझौता करना पड़ सकता है? नहीं, यहाँ समझौते की कोई इस तरह की बात नहीं है। उन्होंने घोषणा कर दी, वो ठीक है, उनकी पार्टी का मामला है, हम देखेंगे। हम अपने स्तर से बात कर रहे हैं और वो अपने स्तर से अपना जो पार्टी के लिए, हर आदमी सोचता है कोई गठबंधन होता भी है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें, ये कोई नया चीज़ नहीं है। और हम ना भी गठबंधन होगा तब भी हम पूरे प्रदेश में अच्छा नेतृत्व दिया है, अच्छा हमने वहाँ प्रदेश अध्यक्ष दिया है, अच्छा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट दिया है। शीला दीक्षित जी की अगर आप बात करेंगे तो फिर लोग तो सहारा डायरी की भी बात करेंगे। बिल्कुल, लोग सहारा डायरी की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ कि इस पे केस ओपन होना चाहिए प्रधानमंत्री पे, क्योंकि 65 करोड़ रुपए का खुद आरोप है और वो उसमें आरोपी हैं और उस पर केस खुलना चाहिए। अच्छा, तो ऐसे भी राजेश जी बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि सहारा डायरी की जब बात आई, आप लोग सीधे तौर पे आप लोग बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, यानी सीधे सीधे आपको चुनौती बीजेपी ही लग रही है। समाजवादी पार्टी या बीएसपी को आप कोई चुनौती नहीं मानते। आप जानते हैं कि गठबंधन की स्थिति में आप गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, हम सीधे सीधे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पे। ये जो इनकम टैक्स से जो डायरी पकड़ी है और जो कंप्यूटर जब्त हुए हैं, उनमें ये केस निकल के आया है। उसमें ठीक है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी साहब का नाम है और किसी का है, ठीक है सर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए फिर आप, अब हम क्योंकि हम सारा डायरी पे पूरा हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार, आप करप्शन से लड़ने के लिए जो आप बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर गौर करें तो इसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जो बाहुबली कहे जाते हैं या सीधे शब्दों में गुंडे कहे जाते हैं। उन लोगों के साथ अगर जिस पार्टी में वो लोग शामिल हैं, तो क्या आप उस पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार हो जाएंगे? क्योंकि आपकी, फिर मैं कहूंगी, क्योंकि कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस जानती है कि जनाधार तो है नहीं। देखिए, कांग्रेस की कोई मजबूरी नहीं है। कांग्रेस की जितनी भी खाट सभा से लेके जितनी भी रैलियां, जितनी भी आपने देखा होगा रोड शो हुए, उसमें उत्तर प्रदेश का जनसैलाब उमड़ के आया और आपने देखा भी होगा, सारा मीडिया ने देखा है। जनसैलाब तो परिवर्तन रैली में भी है, और जिस जनसैलाब की आप बात कर रहे हैं, भीड़ कभी वोट की गारंटी नहीं होती है सर, ये हर पार्टी पर लागू होता है। देखिए, भीड़ जब गारंटी इसलिए होती है भीड़ की कि जब भीड़ होगी, जब समर्थक होंगे, जब तो वोट में तब्दीली होगी। गारंटी इसलिए है,
भीड़ जो है आप देखिए वहाँ हमने अच्छा नेतृत्व है, पूरे प्रदेश में पूरी तैयारी है हमारी। और जहाँ तक आपने दागियों की बात करी है, ठीक है, दागियों में तो आप देखिए जब लिस्ट निकल के आएगी ना और पार्टियों की, तब पता लगेगा किसमें कितने कितने दागी हैं। अशोक गहल जी, राजेश यादव जी तो बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कोई गठबंधन की मजबूरी नहीं रहेगी, वो तो पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, डिबेट शुरू हुई समाजवादी पार्टी के कुनबे में जो बिखराव है उसकी, और मेरा साफ तौर पे कहना है ये समाजवादी पार्टी नहीं है। ये पार्टी या तो साम्राज्यवादी पार्टी कहा जा सकता है कि जाके एक ही परिवार का साम्राज्य है, या परिवारवादी सीधा सीधा उसको कहा जा सकता है। इसमें मुलायम सिंह जी इसके संस्थापक, निर्माता, निर्देशक जो कुछ भी थे, होल सोल वही थे। पिछले चुनाव में 2012 के बाद में भी शिवपाल सिंह जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। सत्ता की मलाई का संघर्ष है। सत्ता की मलाई चाचा खाए या भतीजा खाए या सब मिलकर खाएं या कौन कौन कितनी खाए, ये संघर्ष है। और ये संघर्ष सड़कों पर इसीलिए आया है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कैसे कैसे आरोप आपस में ही एक दूसरे पर लगाए गए कि उसकी जांच होनी चाहिए, उसका ये होना चाहिए। प्रदेश के लिए मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, लूट तंत्र का। लूट तंत्र यही है जो मथुरा में देखने में आया। लूट तंत्र यही है कि सरकारी संसाधनों की जिस तरीके से जमकर लूट हुई है। लूट तंत्र यही है जो मुलायम सिंह जी लखनऊ में जाकर अपने लोगों के बीच में जाके कहते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग जमीनों पर कब्जा करना छोड़ दें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे थे, मैं उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक ऐसा वातावरण बना है, जिस वातावरण में जनता अपने आप को त्रस्त महसूस कर रही है, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से सरकार के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग या तो एक ही वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से उस वर्ग की तुष्टीकरण करके उसकी वोटों को हासिल करके दोबारा सत्ता में आया जा सके। एक सवाल आपसे जरूर बनेगा, मैं तब मान सिंह जी के पास जाऊंगी कि अगर आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि लूट तंत्र है, ये तमाम जो आरोप आपने लगाए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जैसे लगाया, अखिलेश यादव को एक विकास पुरुष के रूप में पेश करने की लगातार कोशिश की जाती रही है। आज भी लिस्ट को लेकर जो लड़ाई हो रही है, अखिलेश यादव नहीं चाहते कि दागी लोग इसमें आए, और खुद राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव की तारीफ एक बार हुई थी। ये उनका, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, ये उनका दिखावा है। क्योंकि जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में, उन्हीं के संरक्षण में ही हुई है, कभी अलग नहीं हुई। गायत्री प्रजापति का मामला हो, खनन में भ्रष्टाचार का मामला हो, मथुरा वाला कांड हो, दुनिया भर का जो भ्रष्टाचार का पूरा, सीधे तौर पर जो शासनकाल दिया है अखिलेश यादव ने, उस पर तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ही है। साथ ही साथ ये जो परिवारवाद का झगड़ा शुरू हो गया है, उसका असर भी आने वाले चुनाव में आप लोगों को पड़ सकता है सीधे तौर पर। देखिए, अभी गोयल साहब जो आरोप लगा रहे थे, कुछ कमियां तो हैं, इसीलिए बोल पा रहे हैं। ठीक है, कुछ कमियां है इसीलिए बोल पा रहे हैं, वरना ये हमारे विकास के आगे इनका कहीं भी किसी स्टेट में कमियां किसमें है? कमियां किसमें है? यानी आपके शासनकाल में कमियां रही हैं? आरोप लगा रहे हैं कि एक वर्ग को फायदा दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। समाजवादी पेंशन क्या किसी एक वर्ग को दिया जा रहा है? किसान बीमा योजना क्या किसी एक वर्ग? समाजवादी पार्टी के अंदर मेरे दोस्त, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, मैं धृष्टता कर रहा हूँ। मान सिंह जी, मैं बीच में धृष्टता कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसमें मुआवजा भी व्यक्ति का धर्म देख के तय होता है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो मुजफ्फरनगर में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं में, सुन लीजिए मेरी बात पूरी, एक मिनट के लिए सुन लीजिए, उनमें तुष्टीकरण का नंगा नाच करती है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी सुनूंगा, प्यार से सुनूंगा। हम लोग आपस में कुछ वैर ही नहीं है, हम अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से नौकरियों की बंदरबाट होती है, चाहे सैफई के अंदर चली जाए, चाहे इटावा में चली जाए, चाहे मैनपुरी में चली जाए, क्या उत्तर प्रदेश के किसी कस्बे में और लोग नहीं रहते नौकरियों के लिए? उत्तर प्रदेश का किस तरीके का ये काम सारा का सारा उसी विकास पुरुष के अंतर्गत हुआ, जिनको आप विकास पुरुष बता रहे हैं। ये कहना है, मेरा ये कहना है कि सारा का सारा जो भी कुछ हुआ है, जितना भी आज जितने IAS है उनको देखो, आप कितने SDM है यूपी में उनको देखो, कितने थानेदार है उनको देखो, 64% थानेदार
किस वर्ग के, इसको देखो, हर चीज देखो। प्रदेश को निपटाने का काम समाजवादी पार्टी की वर्तमान सरकार ने किया है, इसको फल भोगना पड़ेगा। हमें आपकी फूट से कुछ लेना देना नहीं है। आप मजबूती से चुनाव लड़े, आप मजबूती से चुनाव लड़े, हम खुशी होगी। की बात भी सुनिए। आप जितने कमजोर होंगे हमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है मान सिंह जी, एक सवाल बड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजेश जी आ रही हूं मैं आपके पास। मान सिंह जी, ऐसे में एक बड़ा सवाल आप लोगों के लिए है कि कोई भी आपकी पार्टी के अंदर जिस तरीके से टूट हो रही है, उसमें लिस्ट में कोई भी लोग शामिल हो, लेकिन आधार लॉ एंड ऑर्डर का खराब होना, लूटतंत्र और तमाम तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आधार वही रहा है। वो फिर चाहे मुलायम सिंह यादव एक लिस्ट जारी करें या फिर अखिलेश यादव नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरे, खतरा कहीं ना कहीं से आप लोगों पर मंडरा रहा है। ये तो आप मानोगे मान सिंह जी की मुलायम सिंह जी अशोक जी उनको जवाब देने दें प्लीज। देखेंगे और सुनिए, कुछ कमियां तभी बोल पा रहे हैं, वरना आप कहाँ बोल पाते, भाजपा बोल पाएगी, विकास की बात करेगी। नहीं, मुझे भी धमका देंगे, टीवी के बाहर होता तो धमका देते। राजेश जी, टीवी चैनल में बैठा ब्रेक लेने का वक्त हो रहा है, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी आप फटाफट अपना काउंटर करें। टीवी चैनल में बैठा जी 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 राजेश जी। देखिए, जहाँ तक समाजवादी के जो चाचा भतीजे के जो झगड़ा हो रहा है, इसमें ठीक है। जहाँ तक इनके जो पूरे परिवार में छवि की बात है, तो अखिलेश जी के पूरे परिवार में अखिलेश जी की छवि ठीक है और चाचा से अच्छी छवि है, और ये पूरा सब पार्टियां भी मानती हैं। सर आप यही बात बोल रहे हैं जिस तरीके से अखिलेश और राहुल एक दूसरे की तारीफ करते हैं, यानी अगर अखिलेश अलग होते हैं तो राहुल उनके साथ जा सकते हैं, आप कांग्रेस देखिए, जा सकती मैं ही है। नहीं कह रहा हूँ इस बात को, तो आप किसी भी टीवी चैनल पे देख लो, सब पत्रकार से लेके सारी पार्टी के लोग कहते हैं। यानी कांग्रेस को अगर जरूरत पड़ी तो अखिलेश यादव की अलग पार्टी के साथ वो जा सकते हैं। कह रहे हैं जहाँ तक गोयल साहब, जहाँ तक साफ नहीं है, उनसे अच्छी है। सुनिए, हाँ साफ उनसे अच्छी है, छवि अच्छी है उनकी। ये जो है अखिलेश, जो जहाँ चाचा की बात है, चाचा को इस बात का मलाल है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अब दूसरे सेकंड राउंड में भी मैं नहीं बनने की स्थिति में, वो चाहते हैं ये मौका अगर चला गया, क्योंकि तो फिर दोबारा मौका आएगा नहीं, तो वो इस मौके की तलाश में। और जहाँ तक गोयल साहब ने कहा कि मुंह देखकर जो है मुआवजा देते हैं, गोयल साहब आपके तो नोटबंदी में इतनी जाने चली, आपने तो उनको मुआवजा नहीं दिया किसी को भी, आपने तो एक रुपया नहीं दिया। नोटबंदी वो मुआवजे की है, नोटबंदी सब्जेक्ट अलग है, के ऊपर बहस कर लीजिए, मौके की तलाश की बात हुई थी। नोटबंदी सब्जेक्ट अलग है। नोटबंदी का जनता ने स्वागत किया, आपको ठुकरा दिया है। मौके की तलाश, नोटबंदी की बात मत कीजिए। राजेश जी मौके की नजाकत कांग्रेस समझती है। नोटबंदी तंत्र पर रोक लगाने के लिए है, नोटबंदी काले धन पर अंकुश लगाने के लिए है। नोटबंदी कहीं नहीं ऐसा नहीं है। चुप हो गया ना। राजेश जी ऐसे भी क्या मौके की जो नजाकत है, मौके की जो तलाश है, बीजेपी के साथ जिस जगह जा रहा है, एक सेकंड राजेश जी सीधा सवाल। राजेश जी आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सीधा सवाल ये जो बार बार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो जाती है, समाजवादी पार्टी पर हमलावर नहीं होती है, यानी आपको कहीं ना कहीं से एक गोल्डन गेट ओपन रखना है गठबंधन के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो राजेश जी के साथ ही शुरुआत करेंगे, और ब्रेक लेने के बाद खासतौर से ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जब टूट की कगार पर समाजवादी पार्टी पहुंची है और उनसे सवाल किए जा रहे हैं, तो उनके ही बड़े चेहरे उन सवालों के जवाब से बचते हुए किस तरह से नजर आए। इस छोटे से ब्रेक के बाद